हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर लव कटारिया, आई वेलकम यू ऑल। और आज हम लोग जो पॉइंट्स की बात करेंगे वो है स्टमक 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, तो लगभग 6 पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टमक 13 से, लेकिन हम लोग इसकी इन सब पॉइंट्स ये जो लाई करते हैं ये चेस्ट पे लाई करते हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो एक के पास मतलब बिल्कुल अगल बगल में है। तो चलिए पहले सबकी लोकेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पॉइंट्स के इंडिकेशंस को समझेंगे। तो अगर आप जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्टमक 12, तो स्टमक 12 जो होता है ये क्लेविकल बोन होती है, कॉलर बोन जो होती है इस बोन के ऊपर पड़ता है बीचों बीच में। उसके जस्ट नीचे अगर आप चले जाएंगे तो स्टमक 13 पॉइंट पड़ेगा। यही तरीका है इसको लोकेट करने का। दूसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है स्टमक 14। तो इसको लोकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है, ये रिब की बोन है, रिब केज है, ये रिब्स हैं। तो ये पहला इंटरकोस्टल यानी दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। तो जो पहला स्पेस पड़ता है उसमें मिड लाइन से 4 चुन की दूरी यानी लेटरली आपको जाना है। तो वहां पे, और ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि जो रिब्स हैं थोड़ी ऊपर की तरफ मुड़ते हैं, तो थोड़ा सा पॉइंट जो होगा वो मिडिल से जो आप CV20 के पास से जो आप इसको लोकेट करेंगे, थोड़ा सा आपको ऊपर फाइंड आउट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि मेल्स में जो निप्पल है वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस में आता है। तो आप मतलब जहां पे निप्पल है वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस है, उसके ऊपर आप गिन सकते हैं। ये भी एक तरीका है फाइंड आउट करने का। तो ये 4 चुन लेटरल होता है। ऐसे ही 15 जो होता है ये 2nd इंटरकोस्टल स्पेस में होता है इन फ्रंट ऑफ CV19। स्टमक 16 जो होता है 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में। स्टमक 17 जो होता है वो निप्पल इटसेल्फ एक एक्यूपंक्चर पॉइंट है। और स्टमक 18 जो होता है मेल्स के केस में 5th इंटरकोस्टल स्पेस में है, और फीमेल्स के केस में ब्रेस्ट के बिल्कुल जो नीचे का जो फोल्ड रहता है वहां पे ये लोकेटेड होता है। लेकिन आप कभी भी फीमेल के केस में ये निप्पल से इसको लोकेट नहीं करेंगे। इसको लोकेट करने के लिए आपको मिड लाइन से 4 चुन ही जाना पड़ेगा। यही एक तरीका है। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं सब पॉइंट्स की इंडिकेशन। तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि ये जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स लगभग एक जैसे ही इंडिकेशंस हैं, क्योंकि ये लोकल पॉइंट की तरह यूज ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे मेनली हार्ट और लंग्स हैं, साथ में फीमेल्स के केस में यहाँ पे ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट पे भी एक्शन मिलेगा आपको, चेस्ट पे भी एक्शन मिलेगा। मेनली लंग से रिलेटेड एक्शन है, और सारे के सारे जितने भी हैं एक्शंस वो रिबेलियस ची को डाउन करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। स्टमक 13 का नाम है ची हु, और इसका मतलब होता है ची डोर। अब इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये यहाँ से, ये ऐसा पोर्शन है जहां से लंग्स बिल्कुल स्टार्ट करता है। ओके, तो ये रिबेलियस चीज को नीचे करने के, अगर लंग्स के केस में अगर रिबेलियस चीज आ रही है तो उसको वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा और चेस्ट ओपन कर देगा। ऐसे ही स्टमक 14 का नाम जो है वो है कू फैंग। इसका मतलब होता है स्टोर हाउस। स्टोर हाउस इसलिए क्योंकि यहाँ से देखिए एक चेस्ट की एक प्रॉपर एक शुरुआत यहीं से हो रही है। स्टमक 15 से ही आप यहाँ पे इस लेवल से ही शुरुआत हो रही है प्रॉपर चेस्ट की। तो यहाँ पे इसमें ये जो है ये लंग्स यहाँ पे स्टोर रहते हैं, और इस एरिया में तो इसको स्टोर हाउस का नाम दे दिया गया है। इसका भी सेम फंक्शन है। स्टमक 15 का जो नाम है वो है वा यी। इसका मतलब होता है रूम कैनोपी। अब रूम कैनोपी क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मेजर लंग का पोर्शन आ जाता है, और लंग्स जो है वैसे भी आप देखेंगे तो सारे ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स है, सबसे जो मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स जितने भी हैं अपने, उसमें सबसे ऊपर जो है, ब्रेन की बात नहीं कर रहे, उसमें जितने भी हम लोग एक्यूपंक्चर 5 एलिमेंट्स में लेते हैं उसमें सबसे टॉप मोस्ट ऑर्गन यही है। तो एक छत की तरह ये काम करता है। दूसरा कि ब्रेस्ट जो है यहीं से अराइज होना स्टार्ट होता है, और वो भी एक स्लैंटिंग रूफ की तरह। तो इसकी लोकेशन के हिसाब से इन सबका नाम दिया गया है।
ये भी रिबेलियस चीज को डिसेंड करेगा, और क्योंकि ब्रेस्ट की स्टार्टिंग है तो ब्रेस्ट को फायदा देगा, ब्रेस्ट की डिजीज में लोकल पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टमक 16, और स्टमक 16 जो है इसका नाम है ब्रेस्ट विंडो। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, और इसमें क्योंकि इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ से ची और मिल्क दोनों ब्रेस्ट में आते हैं इस पॉइंट के थ्रू, तो ये ओपन आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे जितनी भी डक्ट्स होती होंगी ब्रेस्ट में, जितनी भी डक्ट्स होती हैं उसका पूरा जो नेटवर्क रहता है वो यहीं से पास करता है, तो इसलिए इसका नाम ब्रेस्ट विंडो है। तो ये ब्रेस्ट में भी एज ए लोकल पॉइंट की तरह काम करेगा, और लंग्स के लिए कफिंग और व्हीजिंग वगैरह जैसे रिबेलियस चीज बाकी पॉइंट्स कर रहे हैं वैसे ये काम करेगा। स्टमक 17 जो है वो निप्पल का पॉइंट है, चाहे वो मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, और ये बिल्कुल CV 17 के सामने पड़ता है। तो यहाँ पे नीडलिंग नहीं की जाती, निप्पल पे नीडलिंग नहीं की जाती, ना ही मॉक्सा किया जाता है, तो ये नीडलिंग के लिए नहीं है। आप मैग्नेट या मेथी दाना लगा के आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसका नाम है मिडिल ऑफ द ब्रेस्ट, ये तो नाम से ही पता लग रहा है। सो अगला पॉइंट है ST18 र्यूजन, जिसका मतलब है ब्रेस्ट फ्रूट। जैसे हम लोग ने देखा था, इसका जो लोकेशन है फीमेल्स में वो ब्रेस्ट फोल्ड के नीचे ही ये पॉइंट आता है, और जितने भी पॉइंट अभी तक हम लोग ने देखे हैं ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स के लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है। किसी भी तरह का ब्रेस्ट डिसऑर्डर है, चाहे वो एक्सेस कंडीशन का है चाहे डेफिशिएंसी कंडीशन का है, किसी भी कारण से है, ये सबसे अच्छा लोकल पॉइंट है ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स के लिए। तो देख लेते हैं क्या कारण है। देखिए एक फैक्ट समझ लीजिए कि जो ब्रेस्ट जो है वो यांगमिंग से रिलेटेड है, यानी स्टमक चैनल से रिलेटेड है, और जो निप्पल है वो जूयन यानी कि लिवर चैनल से रिलेटेड है। तो इन ए नटशेल की ब्रेस्ट की ज्यादातर या कोई भी प्रॉब्लम जो है इन्हीं दोनों चैनल से रिलेटेड ही आपको कोई ना कोई कारण मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ची और ब्लड को रेगुलेट करता है पूरे ब्रेस्ट में, और अगर ची और ब्लड अच्छे से फ्लो कर रही है, सब कुछ हार्मनी में रहेगी, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा प्रेगनेंसी के बाद, और अगर ये दोनों के फ्लो में कोई भी दिक्कत आएगी तो कोई ना कोई बीमारी बन जाएगी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या कारण होते हैं। तो एक एक्सेस कारण होता है, एक्सेस की वजह से है, अगर मान लीजिए लिवर ची स्टैग्नेट कर गई, ची चलती हुई रुक गई, तो पेन हो सकता है, डिस्टेंशन हो सकता है, स्वेलिंग है, एब्सेस है, ठीक, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और चाहे वो एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर आ जाए, कोई भी एक्सेस की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको यूज करेंगे। ऐसा पाया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो ज्यादा प्रोन होती हैं ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स के, अगर वो बहुत ही कफ प्रोड्यूसिंग फूड कंज्यूम कर रही हैं, थिक फ्लेवर्ड फूड बोलते हैं उसको, तो या उनको इंडाइजेशन है, अगेन कफ का प्रोडक्शन होगा, या फिर इमोशनल स्ट्रेस वगैरह कुछ ज्यादा है जो चीज स्टैग्नेट कर जाएगी। तो किसी भी कारण से ये इसमें इंडिकेटेड है। इसके बाद एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर भी हमने देख लिया। अगर बच्चा जो है ठीक से सकलिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर उसको और बारीकी से देखें कि अगर जो बच्चे की जो ब्रेथ है वो अगर बहुत ही हीट है, तो होगा क्या, वो हीट की वजह से स्टमक चैनल में हीट आने की वजह से स्वेलिंग, पेन और स्टैग्नेशन हो सकता है ची का, जिसकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स आएंगे और ब्रेस्ट में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा जो कारण होता है डेफिशिएंसी का, जिसके कारण स्कैंटी लैक्टेशन हो सकता है। इसका मेजर कारण जो होता है वो होता है डेफिशिएंसी ऑफ ची एंड ब्लड, जो कि जनरली पाया जाता है ड्यू टू स्टमक एंड स्प्लीन की डेफिशिएंसी की वजह से। दूसरा कारण हो सकता है कि लिवर ची का स्टैग्नेशन हो जाए और उसकी वजह से वहां पे ब्रेस्ट में ची और ब्लड ना मूव कर पाए। तो कंडीशन कोई भी है, एक्सेस है, डेफिशिएंट है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये लोकल पॉइंट ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स में आप आंख बंद करके इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।